एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे जनरल साइंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है वेवलेंथ एंड एनर्जी ऑफ डिफरेंट वेव्स। ठीक है, इस टॉपिक से क्वेश्चंस बनते हैं, चाहे वो रेलवेज़ हो, रेलवेज़ का CBT 1 CBT 2 दोनों में ही बनता है। और उसके बाद SSC के एग्ज़ाम्स में और स्टेट लेवल पे जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं, अगर साइंस आ रहा है तो ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो क्वेश्चन से ही शुरुआत करते हैं, उसके बाद हम लोग ट्रिक में जाएंगे कि कैसे याद रखना है, नहीं करना है, इसको कैसे ये करना है, टैकल करना है इस तरह के क्वेश्चंस को। ठीक है, तो व्हाट इज़ द वेवलेंथ रेंज ऑफ इंफ्रारेड वेव्स। ठीक है, इंफ्रारेड वेव्स जो है इसका वेवलेंथ रेंज कितना से कितना होगा, ये सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, अगर ये क्वेश्चंस आपको आता है इसका मतलब वेवलेंथ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपके पास है। ठीक है, मतलब याद भी है, तो ये वीडियो आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं आ रहा है तो फिर ये वीडियो आगे कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, तो आते हैं हम लोग वेवलेंथ से रिलेटेड क्वेश्चंस में, वेवलेंथ और एनर्जी पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इतने सारे वेव्स हैं। ठीक है, वेव्स बोलिए या रेज बोलिए। ठीक है, जैसे गामा रेज है, एक्स रेज है, अल्ट्रा वायलेट है, इंफ्रारेड है, माइक्रोवेव्स है और रेडियो वेव्स। ठीक है, तो इन सब का वेवलेंथ पूछा जाता है सबसे पहले तो। ठीक है, उसके बाद एनर्जी पूछा जाता है, किसका एनर्जी ज़्यादा होगा, किसका एनर्जी कम होगा। इसको सिक्वेंशियल और अरेंज में भी, सिक्वेंशियल ऑर्डर में भी सजाने को आता है कि एक्सरे का एनर्जी ज़्यादा होगा कि गामा रेज का एनर्जी ज़्यादा होगा या अल्ट्रा वायलेट रेज का। इसको सीक्वेंस 4-5 दे देगा, आपको सिक्वेंशियली उसको सजाना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहला बात ये है कि एनर्जी अगर किसी वेव्स का एनर्जी अगर बढ़ रहा है तो उसका वेवलेंथ जो है वो घटेगा। ठीक है, और यानी एनर्जी और वेवलेंथ का इन्वर्स रिलेशन होता है। उसी तरह से फ्रीक्वेंसी भी है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का भी इन्वर्स रिलेशन होता है। ठीक है, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का इन्वर्स रिलेशन और आपका एनर्जी का और वेवलेंथ का भी इन्वर्स रिलेशन होता है। ठीक है, यानी कि वेवलेंथ बढ़ेगा तो एनर्जी घटेगा, एनर्जी बढ़ेगा तो वेवलेंथ घटेगा। ठीक है, तो सबसे पहला कंसेप्ट ये याद रखना है आपको, कहीं पे पढ़े भी होंगे, अगर साइंस अच्छे पढ़े होंगे तो सुने होंगे कि गामा रेज का पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज़्यादा होता है। इसका मतलब क्या है, उसके पास एनर्जी ज़्यादा है जिसकी वजह से वो ज़्यादा पेनिट्रेट कर पाता है। ठीक है, तो सबसे पहला दिमाग में रखना है कि गामा रेज का एनर्जी ज़्यादा। ठीक, अब गामा रेज का अगर एनर्जी ज़्यादा है तो इधर जैसे जैसे आइएगा उसका एनर्जी कम होना चाहिए, यानी कि रेडियो का कम होगा। ठीक है, उसी तरह से माइक्रोवेव है, इंफ्रारेड है, तो ये तो रहा कि आपको फिर याद कैसे करेंगे। गामा रेज तो याद हो गया, कि बाकी एक्स रेज है, अल्ट्रा वायलेट रेज है, इसका सीक्वेंस कैसे याद रखेंगे। ठीक है, और इसका वेवलेंथ कैसे याद रखें। जैसे पिछले वाले क्वेश्चंस में, ये वाले क्वेश्चन में वेवलेंथ पूछा गया था कि इसका वेवलेंथ कहाँ से कहाँ तक लाई करता है या वेरी करता है। ठीक है, तो इसको कैसे याद रखेंगे। और एक चीज़ देखिएगा, इधर देखिएगा गामा रेज से वेवलेंथ जो है घटा हुआ है और ये बढ़ रहा है। ठीक है, वेवलेंथ बढ़ रहा है, यानी कि गामा रेज का वेवलेंथ कम होता है और रेडियो वेव का वेवलेंथ ज़्यादा होता है। उसी तरह से फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी जो है ये देखिए रेडियो वेव का कम है और गामा रेज का तरफ ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, हो गया। उसी तरह से एनर्जी की बात करते हैं तो एनर्जी सबसे ज़्यादा हम लोग बात किए कि एनर्जी गामा रेज का, तो सबसे कम किसका, रेडियो वेव का। वेवलेंथ सबसे कम किसका, गामा रेज का, और वेवलेंथ सबसे ज़्यादा रेडियो वेव का। अब इसको याद रखने का तरीका पे आते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसको सबसे पहले सीक्वेंस कैसे सजाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए 2 ट्रिक है, आपको जो अच्छा लगे वो याद रखिएगा। ठीक है, तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि पहला जो गामा रेज है इसको याद रखेंगे, गर्लफ्रेंड का जो SUV है। ठीक है, गर्लफ्रेंड का जो SUV है उसको मैंने बीमर मार दिया। ठीक है, बीमर मतलब क्या होता है, वो जो लोग क्रिकेट खेलते होंगे उन लोग को पता है कि बीमर जो है वो एक डिलीवरी का नाम है, एक बॉल को बोलते हैं बीमर बॉल। ठीक है, तो गर्लफ्रेंड का SUV पे मैंने बीमर मार के उसका शीशा तोड़ दिया। ठीक है, तो गर्लफ्रेंड XUV, उसके बाद आपका वीमर बोले तो V से तो एक बार आ चुका है, I बोले तो इंफ्रारेड, M बोले तो माइक्रोवेव और R बोले तो रेडियो वेव। ठीक है, ये सीक्वेंस हो गया। ठीक, तो गामा रेज का जो है ये इधर से अगर याद करते हैं तो ये क्या हो जा रहा है, वेवलेंथ सबसे कम गामा का और सबसे ज़्यादा रेडियो वेव का। अब ट्रिक नंबर 2 पे आते हैं। अगर आपको ये ऐसे याद हो कि आप अगर एनर्जी का याद रखते हैं तो भी चलेगा। ठीक है, कि एनर्जी सबसे कम रेडियो वेव का होता है और गामा रेज का सबसे ज़्यादा होता है, तो ऐसे याद रखेंगे, रश्मिका मंदना इज़ वेरी यूनिक एक्स गर्लफ्रेंड। ठीक है, रश्मिका मंदाना को आप जानते होंगे, एक्ट्रेस है। ठीक है, तो रश्मिका मंदाना इज़ वेरी यूनिक
एक्स गर्लफ्रेंड, ठीक है। मतलब रश्मिका मंदाना जो है वो गर्लफ्रेंड तो थी मेरी, लेकिन अब तक वो एक्स हो चुकी है, ठीक है। तो रश्मिका मंदाना इज़ वेरी यूनिक एक्स गर्लफ्रेंड, ठीक है। तो ये हो गया ट्रिक। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एनर्जी कम है, एनर्जी लेवल इधर से इधर बढ़ रहा है, ठीक है। गर्लफ्रेंड की तरफ बढ़ जाएंगे तो एनर्जी ज़्यादा होगा, ठीक है। ऐसे भी याद रख सकते हैं, गर्लफ्रेंड बोले तो गामा रेज, ठीक है। और रश्मिका का क्या एनर्जी कम है, ठीक। ये दूसरा ट्रिक हो गया। अब जो सुविधा हो, जैसे भी हो, आपको याद रखना है तो रखना है। अब आते हैं वेवलेंथ रेंज कैसे याद रखना है। तो वेवलेंथ रेंज के लिए इसको मैंने बनाया है 4210-42-7, ठीक है। 4210-42-7 इसका मतलब क्या है, वेवलेंथ जो स्टार्ट हो रहा है वो 10⁻⁻14 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। यानी वेवलेंथ ये स्टार्ट कर रहे हैं 10⁻⁻14 से। अब ये जो 4 है जिसको मैंने बोला 4210-42-7, ये 4 जो है ये गैप को बोल रहा है, ठीक है। 10⁻⁻14 से अगर 4 का गैप होगा तो कितना में पहुँचेंगे, 10⁻⁻10 पे पहुँचेंगे। और ये यूनिट क्या है, मीटर है, ठीक है। उसी तरह से 42 मैंने 2 का गैप 10⁻⁻10 से लेकर के 10⁻⁻8, जहाँ से ख़त्म हो रहा है वहीं से स्टार्ट हो रहा है फिर से, ठीक है। ठीक है, 1 का गैप है। अब आते हैं यहाँ पे 0 का गैप है, जैसे बोले 4210-42-7, यहाँ पे 0 का गैप है। 0 का मतलब ये हुआ 10⁻⁻7 से लेकर के 10⁻⁷। तो इसमें वेरिएशन कहाँ आता है, नंबर पे। नंबर के पहले कितना देंगे, 4 देंगे, उसके बाद 8 दे देंगे। यानी 4 × 10⁻⁷ से लेकर के 8 × 10⁻⁷ तक विजिबल रेज जो है उसका वेवलेंथ होता है, ठीक है। समझ में आ गया। उसी तरह से 4 है, वो गैप रहेगा। उसके बाद क्या होता है, जो लास्ट वाला है रेडियो वेव। रेडियो वेव हम लोग कहाँ तक पहुँच चुके हैं, 10⁻⁻1 तक पहुँच चुके हैं, ठीक है। 10⁻⁻1 से लेकर के अब पॉजिटिव की तरफ जाएगा 10⁻6 हो जाएगा, क्योंकि वेवलेंथ इधर से इधर जो है बढ़ रहा है, ऊपर से नीचे बढ़ रहा है, ठीक है। इसी तरह से एनर्जी क्या होगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा हम लोग का, ठीक है। एनर्जी क्या होगा, इधर से इधर बढ़ेगा, नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ेगा, ठीक है। तो आपको जैसे भी याद रखना हो, और याद रखना ही पड़ेगा। और दोनों ही क्वेश्चंस बनते हैं, एक तो सीक्वेंशियल अरेंजमेंट ये वाला, और इसका वेवलेंथ सीरीज वो भी याद रखना है आपको, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं, है ना, याद हो गया हो। तो इसका वेवलेंथ अब रहा बात इसका, इस क्वेश्चन का, ठीक है। यहाँ पे किस में हम लोग यूनिट लिखे थे, मीटर में, लेकिन एग्जाम्स में क्या कर देता है, या तो एंगस्ट्रॉम में दे देगा या फिर नैनोमीटर में दे देगा। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है, ठीक है। और जैसे यहाँ पे 10⁻⁻10 है तो इसको 1 एंगस्ट्रॉम बोल सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से अगर नैनोमीटर पूछ लेगा तो 10⁻⁹ मीटर होता है, ठीक है। तो ये भी पता होना चाहिए। तो उस तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने मीटर में याद किया है, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इंफ्रारेड का रेंज जो हो जाएगा वो 700 nm से 1 mm हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस अगर आएंगे आपको तो आप बना सकते हैं, ठीक है। सीक्वेंशियल अरेंजमेंट है और वेवलेंथ दोनों ही आपको, तो ये आपको एक बार में नहीं याद नहीं होने वाला है, ठीक है। एक बार में हो भी जाए तो 2-4 दिन बाद आप भूल जाएंगे। तो इसको क्या करना है, बार बार रिवीजन करना है। एग्ज़ाम जब तक दीजिएगा तब तक तो बहुत सारे क्वेश्चन सेट लगा चुके होंगे आप, प्रैक्टिस सेट, ठीक है। तो उसमें कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा, बहुत बार मिलेगा, तो उससे आपको याद होते रहेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट नहीं लगा रहे हैं तो फिर तो दिक्कत वाली बात है, आप भूलेंगे ही, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा है, ट्रिक्स वगैरह अच्छा लगा है, तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। और इस तरह के वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये सारे हमारे नए वीडियो और नए प्लेलिस्ट, नए वीडियोस देख सकते हैं और नया प्लेलिस्ट देख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।